आज का हमारा मौजू है हाउ टू पे फाइन्स फॉर व्हीकल, कि किस तरह व्हीकल्स को की जुर्मानों को जमा किया जाए। तो इसी मरहले में इसी प्रोसीजर को सीखने के लिए हम सबसे पहले आरटीए के साइट पे लॉगिन होंगे इंडिविजुअल तौर पर या कंपनी के अकाउंट के ऊपर, और वहाँ से हम अपनी गाड़ियाँ जो है या गाड़ी जो है उसकी फाइन्स और जुर्मानों को सर्च करेंगे और फिर वो एक ही क्लिक में जमा करवाएंगे। लेकिन आज के इस मरहले में, आज के इस सीखने सिखाने के तरतीब में हमारा जो मेन मकसद है वो कंपनी के अकाउंट पे लॉगिन होके उस पे जितने भी नंबर प्लेट्स हैं, उसके ऊपर जितने भी जुर्माने, और नंबर प्लेट्स के ऊपर जितने भी जुर्माने हैं, ख्वाह वो किसी भी डिपार्टमेंट से हो, वही सर्च करेंगे और फिर एक ही क्लिक में हम वही जुर्माने हैं जो हैं, वही फाइन्स जो हैं वो जमा करवाएंगे। सबसे पहले किसी भी ब्राउज़र के पेज को किसी भी ब्राउज़र को हम ओपन करेंगे और वहाँ पे rta.ae का लिंक देके हम इसी पेज पे आएंगे। इसी पेज पे आने के बाद हमारे पास हमारे पेज को अगर हम देख लें तो वो या अरबी में होगा या इंग्लिश में होगा, तो हमारे ज़रूरत के मुताबिक हम इसी ऑप्शन से अपने पेज को, अगर वो इंग्लिश में हो तो इसी ऑप्शन से आप उसको अरबी में ट्रांसलेट करवा सकते हो। अगर यही पेज हमारे पास अरबी में हो तो ये यहाँ पे इंग्लिश लिखा होगा और इसी ऑप्शन से हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस पेज को इंग्लिश पे कन्वर्ट करवा सकते हैं। अगर मौजूदा तौर पर हम इसी पेज को देख लें तो ये इंग्लिश में है। यहाँ पे हम अपने इस लेफ़्ट साइड पे ये वाला जो कॉलम है इसमें लॉगिन विद आरटीए अकाउंट, यहाँ पे अगर हम देख लें तो यूज़र नेम का एक कॉलम दिया गया है और दूसरा पासवर्ड का दिया गया है। यहाँ पे हम अपनी अकाउंट जो हमने कंपनी के लिए बनाई हो पहले ही से, वही क्रेडेंशियल यहाँ पे एंटर करेंगे और लॉगिन वाला ऑप्शन जो है इसी पे क्लिक करेंगे। लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये वाला स्क्रीन खुल जाएगा। इसी वाली स्क्रीन खुलने के बाद हम ये लाइसेंसिंग सर्विसेज वाला जो ऑप्शन है इसी पे क्लिक करेंगे। इसी पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक और स्क्रीन खुल जाएगा। इसी स्क्रीन में दोबारा से हम यहाँ पे आके लाइसेंसिंग वाला जो ऑप्शन है इसी पे क्लिक करेंगे। इसी पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक और स्क्रीन खुल जाएगा। तो इसी स्क्रीन में अगर हम देख लें तो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शंस होंगे। यहाँ अगर हम देख लें माई व्हीकल्स, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि ये कंपनी का अकाउंट है, तो कंपनी के अकाउंट में ये वाला जो ऑप्शन है इसी में आपके कंपनी के ऊपर जितनी भी व्हीकल्स होंगे उसकी क्वांटिटी यहाँ पे दिखाई दे रही होगी कि आपकी व्हीकल्स, आपकी कंपनी के ऊपर इतने नंबर प्लेट्स रजिस्टर्ड हैं। इसी नंबर प्लेट्स क्वांटिटी के अलावा अगर हम यहाँ पे देख लें तो हमारे पास ये माई फाइन्स वाला ऑप्शन भी मौजूद है। जिस तरह इसमें आपको क्वांटिटी दी गई होगी कि आपके कंपनी के इस अकाउंट पे इतने जुर्माने हैं, 3 जुर्माने अभी यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं, कि मतलब हमारे कंपनी के जो नंबर प्लेट्स हैं उस पर अभी 3 जो फाइन्स हैं वो मौजूद हैं। तो इसी फाइन को देखने के लिए हम इसी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसी ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये वाला स्क्रीन लिस्ट फॉर्म में खुल जाएगा। इसी पेज में अगर हम देख लें तो हमारे पास ये 3 जुर्माने अभी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ऊपर अगर हम देख लें तो हमारे पास ये वाले जुर्माने जो है ये रेगुलर कैटेगरी में दिखाई दे रहे हैं, कि ये जुर्माने जो हैं ये आपके रेगुलर कैटेगरी के जुर्माने हैं। सही है। और ये जो इसके अलावा दूसरा कैटेगरी जो है ये आपके पास ब्लैक पॉइंट्स एंड ब्लैक पॉइंट्स, ये वाली कैटेगरी में आपके पास जुर्माना भी हुआ है अमाउंट में। सही जुर्माने के तौर पर आपको मतलब यूएई दिरहम में पेमेंट करने फाइन भरना होगा, और इसके अलावा आप पे ब्लैक पॉइंट्स भी आपके लाइसेंस के ऊपर एज ए पेनल्टी एज ए फाइन लगाए होंगे कि इतने ब्लैक पॉइंट्स हैं। तीसरा कैटेगरी जो है वो व्हीकल वांटेड फॉर इम्पोर्टिंग, ये वाला कैटेगरी जो है व्हीकल्स वांटेड फॉर इम्पोर्टिंग, ये वाला कैटेगरी जो है इसी में आप
क्या करेंगे, इसी में आपका जो व्हीकल है उसका आप जुर्माना भी जमा करोगे एज ए फ़ाइन, एज ए पेमेंट, एज ए पैसों की शक्ल में। और दूसरा जो ऑप्शन है इसमें, आप 1 महीने के लिए, 7 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 24 घंटे के लिए, इसी तरतीब से गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक आप अपने व्हीकल्स को करीबी पुलिस स्टेशन में जमा करवाओगे। मतलब हमारे पास यहाँ पे 3 कैटेगरीज है। और रेगुलर फाइन्स में सिर्फ पैसे वाला जुर्माना होता है, ब्लैक फाइन्स एंड ब्लैक पॉइंट्स, इसमें आपके पास पैसों वाला जुर्माना भी होता है और ब्लैक पॉइंट्स भी होते हैं। व्हीकल्स वांटेड फॉर इम्पाउंडिंग, ये वाला जो है इसमें आपको पैसे भी जमा करने होंगे और व्हीकल्स को जो आपकी गाड़ियां हैं या गाड़ी है उसको आप बतौर जुर्माना कई दिनों के लिए करीबी पुलिस स्टेशन में आपको जमा करना होगा। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि अगर आप अपनी गाड़ी में को जमा नहीं करना चाहते हो तो उसके बरअक्स आपको एक्स्ट्रा फ़ाइन जमा करवाना होगा पैसों की शक्ल में। अच्छा, इसके अलावा अगर यहाँ पे देख ले तो हर जुर्माने के सामने आपको ये बॉक्स नज़र आता है। तो इसी बॉक्स के ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो मतलब ये है कि आप के पास ये जुर्माना सेलेक्ट हो जाता है। तो अभी अगर हम देख लें तो यहाँ पे 3 जुर्माने हैं। अगर इसमें हम किसी भी एक जुर्माने को जमा करना चाहते हैं तो हम एक बॉक्स चेक करेंगे, 2 जुर्मानों को जमा करना चाहते हैं तो 2 बॉक्स चेक करेंगे। और इसी तरतीब से यहाँ राइट साइड पे अगर हम आएंगे तो राइट साइड में भी हमारे पास 2 टैब्स हैं। एक जुर्माना या 2 जुर्मानों के बॉक्स को यहाँ से चेक करने के बाद आपके पास यहाँ पे अगर आप देख लें तो प्रोसीड टू पे सिलेक्टेड फाइन्स, ये वाला ऑप्शन मौजूद है। मतलब यहाँ से आपने जो भी बॉक्स टिक किए होंगे तो यहाँ इसी ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपके पास सिर्फ वही फाइन पेमेंट के प्रोसीजर में चले जाएंगे जो आपने चेक किए होंगे यहाँ से, और बाकी जो फाइन है जो आपने चेक नहीं किए होंगे वही रह जाएंगे जमा करने से। दूसरा तरीका ये, अगर आपकी नंबर्स जो फाइन्स जो हैं वो काफ़ी क्वांटिटी में हो, काफ़ी तादाद में हो और आप एक चेक नहीं करना चाहते हो, मतलब ऑटोमेटिकली सारे जो जुर्माने हैं वो जमा करना चाहते हो, तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है पे प्रोसीड टू पे ऑल फाइन्स, इसी वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करने से आपके जितने भी जुर्माने हैं किसी भी कैटेगरी में हो वही ऑटोमेटिकली पेमेंट के प्रोसीजर में चले जाएंगे और पेमेंट के प्रोसीजर मुकम्मल होने के बाद वो ऑटोमेटिकली आपके इस ऑप्शन से गायब हो जाएंगे। अभी जो है वो हम क्या करेंगे, टिक करने के बाद हम अपने फाइन्स को जमा करवाएंगे। हम सारे जुर्माने जो है वो जमा करेंगे, लेकिन शर्त इसमें ये होगा कि हम यहाँ पे टिक करेंगे, चेक करके, मतलब सारे बॉक्सों को चेक करके हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू पे सिलेक्टेड फाइन्स वाला जो ऑप्शन है इसी पे क्लिक करेंगे। इसी पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक और स्क्रीन खुल जाएगी। इसमें थोड़ी सी चंद लम्हों की ब्राउजिंग होने के बाद, ये वाला ब्राउजिंग प्रोसीजर जो है ये होने के बाद हमारे पास एक और स्क्रीन खुल जाएगी और हमारे पास जो जितने भी अमाउंट हमारे जुर्मानों के बनते हैं, जो हमने चेक किए हो या जो हमने जमा करनी हो, तो वही यहाँ पे हमें लिस्ट फॉर्म में दिखाई देगी कि प्लाना डिपार्टमेंट के जुर्माने इतने हैं, डिंगला डिपार्टमेंट के जुर्माने इतने हैं। अगर हम यहाँ पे देख ले तो यहाँ हमें दिखाई दे रहे हैं कि पेमेंट फॉर दुबई पुलिस की जो पेमेंट है वो 520 दिरहम बनती है। फाइन्स पेमेंट फॉर RTA पार्किंग फाइन्स जो हैं वो 290 बनते हैं। अगर हम यहाँ और से देख लें तो एक डिपार्टमेंट हमारे एक सोर्स जो है वो हमारे पास दुबई पुलिस है, दूसरा RTA। तो मतलब आप इस RTA से मुख्तलिफ सोर्सेस के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के फाइन्स जो हैं वो जमा करवा सकते हो जो आपके गाड़ी के नंबर प्लेट के ऊपर लगे हों। तो यहाँ
फिर हम पे वाला जो ऑप्शन है इस पे हम क्लिक करेंगे। तो इस पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक और स्क्रीन खुल जाएगी। इसी स्क्रीन में हमारे पास जो हमारा पेमेंट का प्रोसीजर है वो 3 तरीक़ों से हम करवा सकते हैं। पहला वाला प्रोसीजर जो है क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से हम करवा सकते हैं। दूसरा वाला डायरेक्ट डेबिट या फ्रॉम द बैंक अकाउंट, और तीसरा जो है वो कोडी है। इन 3 प्रोसीजर से हम अपने पेमेंट करवा सकते हैं। कॉन्टेक्ट इन्फो में हम अपने इनपुट डालेंगे, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर डालेंगे। फिर उसके बाद हम पे क्लिक करेंगे। तो पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये वाला स्क्रीन खुल जाएगा। इसी वाली स्क्रीन में हम अपने क्रेडेंशियल जो है वो डालेंगे। क्रेडेंशियल वाला पहला जो है ये क्रेडिट कार्ड का नंबर डालेंगे। दूसरा उस क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का जो एक्सपायरी डेट होता है वही डालेंगे। तीसरा CVV में हम वही नंबर, वही आखिरी 3 हिस्से डालेंगे जो कार्ड के बैक साइड पे होते हैं। वही डालने के बाद हम पे वाला ऑप्शन जो है इसी पे क्लिक करेंगे। पे वाला ऑप्शन क्लिक करने के बाद हमारे पास इसकी पेमेंट की जो प्रोसीजर है ये मज़ीद आगे चली जाएगी। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आपकी पेमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से कट किए जाते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि यही पेमेंट प्रोसीजर में ये आपका जो बैंक अकाउंट में जो आपका कॉन्टेक्ट नंबर होता है उसी पे आपके OTP को 1 टाइम पासवर्ड जो है वही भेज देते हैं। और वही पासवर्ड आप फिर मज़ीद उस बॉक्स में एंटर करोगे अपनी ज़रूरत के मुताबिक। यहाँ पे आपकी पेमेंट की जो प्रोसीजर कंप्लीट होनी होती है या डिमांड होती है। आपकी पेमेंट की प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट होने के बाद आपके पास ये वाला स्क्रीन आ जाएगा। तो इसी वाली स्क्रीन में आप क्या करोगे, यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन हैं। एक वाला है व्यू रिक्वेस्ट डिटेल और दूसरा जो है व्यू एंड प्रिंट रिसिप्ट। तो पहले वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास आपका ये जो पेमेंट का डिटेल है ये पे उसी पेज में चला जाएगा। और दूसरे ऑप्शन जो है अगर आप इसी टैब पे क्लिक करोगे तो आपका रिसिप्ट आपके पास डायरेक्टली खुल जाएगा। और खुलने के बाद आप उसको प्रिंट करना चाहो तो प्रिंट करवा सकते हो। लेकिन हम इसी प्रोसीजर पे जाएंगे, इसी वाले टैब पे हम क्लिक करेंगे। इसी व्यू रिसिप्ट डिटेल्स वाला जो टैब है इसी पे क्लिक करेंगे। इसी पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये वाला स्क्रीन खुल जाएगा। इसी स्क्रीन में हमारे पास जो है हमारे पेमेंट की डिटेल्स दी गई होंगी कि आपने मतलब इतने पैसे अपने अकाउंट से भर दिए। सही है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम व्यू एंड प्रिंट वाला जो टैब है इसी पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो इसी पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये वाला स्क्रीन खुल जाएगा। इसी वाली स्क्रीन में अगर हम देख लें तो हमारे पास रिसिप्ट आ गया। ये वही रिसिप्ट है जिसके मतलब जिस जुर्मानों की हमने पेमेंट की हुई है ये वही रिसिप्ट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये एक रिसिप्ट नहीं है। इस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि हमने 2 डिपार्टमेंट्स में पेमेंट की, एक दुबई पुलिस में की, दूसरे RTA में की। तो दुबई पुलिस की रिसिप्ट अगर आप अलग से देखना चाहो तो इस पे क्लिक करो। अगर आप जो RTA की रिसिप्ट को देखना चाहते हो तो आप इस पे क्लिक करो। और इसके अलावा अगर आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक यहाँ से इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो डाउनलोड भी करवा सकते हो। अगर डायरेक्टली प्रिंट करवाना चाहो तो प्रिंट भी करवा सकते हो। तो प्रिंट पे क्लिक करने के बाद ये वाला जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये वाला स्क्रीन आ जाएगा, इसी खुल जाएगा। इसी पे आने के बाद आप अपने ज़रूरत के मुताबिक ये जो है ऑल पेजेस या 1 पेजेस जितने भी हैं इससे आप मतलब कापियाँ निकाल सकते हो, कलर में हो या ब्लैक एंड वाइट फॉर्मेट में हो। तो इसी तरतीब से हम अपनी गाड़ी के जो मलकिये हैं फाइन्स है, जुर्माने हैं, उसको हम सर्च करके एक ही क्लिक में जमा करवा सकते हैं। थैंक यू।